नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह और आप देख रहे हैं अजीत ऑनलाइन क्लासेस। आज 17 अप्रैल है। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो विभिन्न एग्जामों में आ सकती है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता? तो इसका उत्तर है टाटा पावर। तो टाटा पावर ने एडिसन पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स की शुरुआत की? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचरण हैं। आंध्र प्रदेश भारत का प्रथम राज्य बन जाएगा जिसकी 3 राजधानियां होंगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बीएसएनएल ने पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अब जानते हैं एसबीआई के बारे में। एसबीआई की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी और 1921 में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ चेन्नई मतलब बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया और 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया है और प्रेजेंट में एसबीआई के अध्यक्ष जो हैं वो रजनीश कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो बेचने की मंजूरी दी? तो इसका उत्तर है अमेरिका। तो अमेरिका ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो बेचने की मंजूरी दी है। अब जानते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमेक नदी के किनारे बसी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5वां, हाल ही में किस बैंक में एटीएम पर लगने वाले शुल्क को बंद कर दिया? तो एसबीआई ने एटीएम पर लगने वाले सारे शुल्कों को बंद कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6वां, हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग वार्ड बनाया गया? तो इसका उत्तर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। अब जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। इसका निर्माण 1936 में हुआ था। तो 1936 में इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। हैली नेशनल पार्क एशिया का प्रथम नेशनल पार्क था। बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है। जिम कॉर्बेट नामक व्यक्ति की इसमें काफ़ी उन्होंने मदद की थी इस पार्क को बनाने में और ये पार्क उत्तराखंड में नैनीताल में है। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया? तो रेल परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया? तो इसका उत्तर है चीन। चीन ने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया। अब जानते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा युआन है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग हैं। विभिन्न परीक्षा में आए हुए जीएस के 15 महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल अति महत्वपूर्ण होते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स में ये सवाल आपके लिए अति उपयोगी साबित होंगे, इसलिए इन सवालों को आप ज़रूर देखा करो। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है और NH-44 जो है वो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा पुराना कि आज के 2 साल पहले जब NH के नाम चेंज नहीं हुए थे उस टाइम भारत का सबसे लंबा NH जो था वो 7 था और 7 NH-7 जो है वो वाराणसी से कन्याकुमारी तक था, लेकिन अब NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वार्ट्ज किस खनिज से बनता है? क्वार्ट्ज जो है वो सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे प्राचीन तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे प्राचीन तेल शोधक कारखाना जो है वो डिगबोई में है और डिगबोई में जो कारखाना है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि डिगबोई का कारखाना किस कंपनी का है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। क्वेश्चन नंबर 5,
भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के समय शुरू की गई थी? तो भारत में डाक टिकट जो है वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6वां, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु M.G. रनाडे थे। M.G. रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। और गांधी जी जो हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। तो इस प्रकार से गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु M.G. रनाडे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7वां, चांद बीबी किस राज्य की शासका थी? चांद बीबी जो है वो अहमदनगर राज्य की शासका थी। क्वेश्चन नंबर 8वां, गुर्दा रोग के बचाव के लिए किसका प्रयोग किया होता है? तो गुर्दा, जब इंसान का गुर्दा डैमेज हो जाता है तो उसको इंसान को ज़िंदा रखने के लिए डायलिसिस का प्रयोग होता है। तो डायलिसिस का प्रयोग करके जिनके गुर्दा खराब हो गए हैं उनको जिंदा रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9वां, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अस्थियों को अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके कार्यकाल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी और ये बौद्ध संगति कुंडलबन नामक जगह पर कश्मीर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11वां, पौधों में श्वसन का कार्य कौन सा भाग करता है? तो पौधों में श्वसन जो है वो पत्ती करती है, तो पौधे जो हैं पत्तियों से सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। क्वेश्चन नंबर 13वां, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था। तो गांधी जी ने दांडी मार्च में नमक तोड़ो कानून स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 14, मैक संख्या का संबंध किससे होता है? तो मैक संख्या का संबंध वायुयान की गति से होता है और मैक संख्या जो है वो ध्वनि की गति के बराबर इसकी स्पीड होती है और ध्वनि की गति जो है 332 मीटर पर सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 15वां, एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में के समक्ष संगीत दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में संगीत देने वाली एकमात्र भारतीय संगीतकार M.S. सुब्बालक्ष्मी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार से मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लाता रहूँगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में अति उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू सो मच।